राहुल की सांसें तेज चल रही थीं। गुफा के अंदर माहौल अजीब और भारी था। दीवारों से पानी टपक रहा था और एक अजीब सी गंध थी, सड़ते हुए मांस और गीली मिट्टी जैसी। टॉर्च की रोशनी कम हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसे निगलने को तैयार है। फिर अचानक राहुल हवा में एक धीमी कांपती हुई फुसफुसाहट गूंजी। उसने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरने लगी। ये इंसानों जैसी आकृतियां थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस गहरे खाली गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। वे धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो कुछ कहना चाह रहे हों। टप टप राहुल ने ऊपर देखा। गुफा की छत से काले धब्बे टपक रहे थे। उसने धीरे से उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने पूरी गुफा को हिला दिया। राहुल पीछे हट गया। अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। ये कोई मामूली परछाई नहीं थी, ये एक ऐसी औरत थी जिसकी आंखें नहीं थीं। उसकी गर्दन से सड़ता हुआ मांस लटक रहा था। उसकी सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। राहुल की टॉर्च कांपने लगी और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम उठाया, उसने किसी की सांसें सुनी, ठीक अपने पीछे। उसका दिल लगभग रुक गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और एक चेहरा बिल्कुल सामने। आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे, चेहरा जला हुआ था और मुंह से एक सड़ी हुई जीभ लटक रही थी। वो राहुल को निगलने ही वाला था कि बचाओ! राहुल चीखा और अपना हाथ झुलाया और अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई, जिससे गुफा अंधेरे में डूब गई। अब सिर्फ अंधेरा था, न रोशनी न रास्ता। फिर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कई नंगे पैर वाले लोग गुफा के फर्श पर दौड़ रहे हों। राहुल ने सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज हर तरफ से आ रही थी। अचानक उसकी जेब में रखा कंपास तेजी से घूमने लगा। राहुल, भागो! एक औरत की तेज आवाज गूंजी। वो राहुल को बुला रही थी, लेकिन ये आवाज उसकी मां की आवाज जैसी लग रही थी। राहुल का दिमाग घूम गया। मां? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसकी मां तो गांव में थी। तभी गुफा के अंधेरे में एक छोटी सी सफेद रोशनी दिखाई दी। राहुल ने सोचा कि यही उसकी बचने की उम्मीद है। वो रोशनी की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, हाँ 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 हाँ, एक गहरी भयानक हंसी चारों ओर गूंज उठी। रोशनी अचानक खून की बूंदों में बदल गई और हवा में घुल गई। राहुल लड़खड़ा गया। उसकी सांसें अनियमित हो गई। उसने भागने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन अब गुफा पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक भूल भुलैया में फंस गया था। कहीं दूर एक औरत रो रही थी। राहुल का हौसला टूट रहा था, लेकिन उसे किसी तरह बाहर निकलना था। उसने हिम्मत जुटाई और फिर से रोशनी की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, गुफा की दीवारों से हाथ निकलने लगे। सड़े हुए खून से लथपथ हाथ। वे राहुल को पकड़ने के लिए बेताब थे। उसने खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तभी, अब तुम इस जंगल के हो। वही गहरी आवाज फिर से गूंजी और राहुल के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। ये एक प्राचीन आत्मा थी, पूरी तरह राख और खून से बनी। उसके हाथों में टूटी हुई हड्डियां थीं और उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तुम कभी वापस नहीं जा सकते, राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में समा गई। गुफा का अंधेरा गहरा गया और हर तरफ से परछाइयां राहुल पर मंडरा रही थीं। क्या राहुल इस जगह से बच पाएगा, या ये गुफा उसकी कब्र बन जाएगी? जारी रहेगा।